में से बैठा हूँ, तो दो तीन चीज़ें मेरे को कहना चाहिए और दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा। जो बच्चे अच्छा पढ़ता है उनको सुनने का ज़रूरत नहीं है, जो अच्छा बच्चा जो पढ़ता नहीं है वही सुने। 10वीं का सर्टिफिकेट और 12वीं का सर्टिफिकेट बहुत आवश्यक है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। भले इसके बाद आप मैकेनिक बन रहे हो, भले इसके बाद आप ट्रक ड्राइवर बन रहे हो, भले इसके बाद आप डॉक्टर बन रहे हो या इंजीनियर बन रहे हो। ये दो सर्टिफिकेट ऐसे चीज़ है जो आपका कुंडली के जैसे बनता है एजुकेशन में। तो बहुत आवश्यक है कि आप लोग ध्यान दे दें और अच्छा से अच्छा मार्क पाए। अगर आप बाहर नौकरी करने के लिए भी जा रहे हैं, मान लीजिए आप सऊदी जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, सबसे प्रथम चीज़ बनता है पासपोर्ट। अगर आप 10वीं पास नहीं है, 12वीं पास नहीं है, तो आपको अलग से पासपोर्ट बनता है जिसमें से इमिग्रेशन चेक होता है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा रास्ते आपको बंद हो जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग आपका 10वीं और 12वीं अच्छा ढंग से पास किया जाए। और जहाँ तक लड़कों का बात है, आजकल शादियों में भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और कितना मार्क पाए ये पूछा जा रहा है, क्योंकि लड़कियां जो है ज़्यादा तेज़ है और आगे निकल रहे हैं पढ़ाई के समय। तो कृपया करके सब लोग ध्यान दे दे, पढ़ाई करने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स मुश्किल है, कुछ सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट है, ये तो सच है, हमको मानना पड़ेगा। एक व्यक्ति गणित के माहिर आदमी हो सकते हैं, दूसरा सोशल साइंसेस या इंग्लिश का माहिर आदमी हो सकता है, कुछ लोग बहुत अच्छा तरीके से हिंदी भी पढ़ता होगा। तो जहाँ पे हम लोग कमज़ोर है वहीं पे ही टाइम दे दें। अब बोर्ड्स के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो एक समय के लिए बैठे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठे, पहले तय कर लीजिए कहाँ आपका कमी है, कहाँ आपको लग रहा है कि आप कमज़ोर हैं। पुराना पेपर्स लेके देख लीजिए कहाँ आपका मार्क गया है या किस विषय में आपको मार्क मिला ही नहीं है। उसी पे आपको नज़र डालना पड़ेगा, उसी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग भी सिविल सर्विसेज के तैयारी करने से वक्त बहुत ज़्यादा छोटा छोटा चीज़ें इस्तेमाल किया है, जिसमें से एक चीज़ मैं आपके बताना चाह रहा हूँ। हम किसी व्यक्ति, स्पेशली आपके एज में, कोई व्यक्ति इतना कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाता। 1 घंटे पढ़े, 16 घंटे पढ़े, 14 घंटे पढ़े, ऐसे होता नहीं है। जितना समय आपको पढ़ना है मोटा मोटा मन में रखिए। 25 मिनट का पढ़ाई, 5 मिनट का रेस्ट, पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं इसको। तो आपके मान लीजिए 4 घंटे एक घंटा पढ़ने का समय है, तो पहले टाइमर आप इस्तेमाल कर लीजिए 25 मिनट का, जिसमें से आप पढ़ाई करेंगे। फिर आप कोई चैप्टर के बीच में है, कोई क्वेश्चन का बीच में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे, अगर टाइमर बजेंगे तो पढ़ाई वहीं पे छोड़ना है, 5 मिनट रेस्ट करना है। आप टेबल से उठिए, बट टेबल से दूर नहीं जाएंगे। अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो खड़े हो जाइए, वही इस इलाके से नहीं निकलेंगे। आंखें थोड़ा बंद कर लीजिए, पानी थोड़ा पी लीजिए, मोबाइल नहीं देखना है। वो 5 मिनट जैसे टाइमर के हिसाब से ख़त्म हो जाएंगे, आप पुनः फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसको मोटा मोटा 25 मिनट के पढ़ाई के हिसाब से आपको एक टाइम टेबल बनाना है, आगे आने वाला एग्ज़ाम्स के हिसाब से, और आपका जो पर्सनल कमियां हैं उसको सुधारने के हिसाब से बना दीजिए। 25 मिनट हर व्यक्ति ध्यान दे सकता है, और 5 मिनट अगर आप रेस्ट लेंगे तो आपका ब्रेन रीसेट भी हो जाएंगे, क्योंकि जब तक वो 5 मिनट ख़त्म होता है, आप लोग तैयार है कि 25 मिनट और करेंगे और हमको और 5 मिनट मिलेंगे। तो इस पर कृपया करके खिलवाड़ मत करना। पहले 1 घंटे पूरा पढ़ें, 50 मिनट पूरा पढ़ूंगा, 10 मिनट में ब्रेक लूँगा, बिल्कुल मत करना। शुरुआत में वही करना जो 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट रेस्ट ले ले, आराम ले ले। इसी टेक्निक से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाएंगे। एंड कुछ लोगों को घर पे काम रहता है, छोटा भाई रहता है, छोटा बहन रहता है, कुछ रोता होगा, कोई मेहमान आएंगे, ये सब चीज़ें रहेंगे। कुछ लोग आप में से खेत में भी मदद करता होगा, घर पे मदद करता होगा। तो जितना समय आप एक दिन में चयन किया है कि हमने पढ़ेंगे, उतना पढ़ना है। भले आप लेट नाइट जग के पढ़े या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़े। अगर मान लीजिए आपने शपथ लिया है कि हम आज 5 घंटे पढ़ेंगे, तो पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 5 घंटे के हिसाब से आप 5 गुना 2, 10-25 मिनट का स्टडी सेशंस आप टाइम टेबल लिखिए, जैसे स्कूल में आप लिखता है, और उस हिसाब से पोर्शंस कवर कर लीजिए। एंड दूसरा चीज़ मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि जितना पढ़ाई कर रहे हैं, 1 हफ्ते में उसका रिविज़न भी करना सुनिश्चित करें।
5 दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 6th डे आप रिवीजन के लिए रखिए और 7th डे आप टेस्टिंग के लिए लिख दीजिए। पुराना पेपर्स, मॉडल पेपर्स इत्यादि जो भी हैं उसको आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। आप सभी लोग अच्छा रहेंगे, सभी लोग विक्टोरियस रहेंगे। ऑल द बेस्ट।